स्टार्ट करते ही रिक्शा पलट गई बिल्कुल, मतलब उसके नीचे दब गई। पे था और मतलब टेढ़ा था, वो सही से नहीं खड़ा था और चलाते ऐसे किसी को लग जाए, कोई मतलब नहीं है किसी को। और ट्रैफिक पुलिस की सबका प्रशासन का फेलियर है। इसमें नाबालिग भी ई रिक्शा चला रहे हैं, नशा कर करके ई रिक्शा चलाते हैं। तैसे उन्होंने सबने रिक्शे में डाला, उसी को खड़ा खड़ा गिर गया रिक्शा। बाइक से भी टकराया है, वो बाइक वाले भी गिर गए। रिक्शा वाले का हैंडल टूट के ई रिक्शा वाला खुद वो उसी के नीचे आके उसने दम तोड़ दिया। किसी की मोटरसाइकिल गिर गई, ई रिक्शा पलट गया और यहाँ पर रोज़ पट्टी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मौजपुर इलाके में मौजूद हूं। देखिए, यहां से एक दिल को दहला देने वाला मामला जो है वो सामने है। देखिए, ई रिक्शा का कहर यहां पर एक बार फिर से देखने के लिए मिला है। एक 8 साल की मासूम इसका शिकार बन जाती है। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा जो है उस मासूम बच्ची के ऊपर पलट जाता है, जिससे उस बच्ची की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर मेरे साथ उसका पूरा परिवार मौजूद है। बच्ची का नाम जो है वो अक्षिता बताया जा रहा है और उसकी उम्र 8 साल है। अब यहाँ पर इनके परिवार वालों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। प्रशासन की अभी तक इसमें क्या कुछ कार्यवाही रही है और क्या उन्होंने उस ई रिक्शा चालक को पकड़ा है, नहीं पकड़ा है, तमाम जानकारी जो है यहाँ पर लेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि इसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो सामने है, जो कि दिल को दहला देने वाली है। अब पूरी खबर को देखिएगा तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम क्या नाम है आपका? अंजना पाराश है। बच्ची का क्या नाम था? अक्षिता पाराश है। कितने साल की थी वो? 8 साल की। तो क्या कुछ हुआ था और कब का ये पूरा हादसा है? ये बुधवार की बात है। मैं अक्षी को, अपनी दोनों बेटियों को साथ लेके गई थी स्कूल। घर से निकली थी, थोड़ी दूर पे ही मतलब रोड है। मैं वहाँ गई तो एक रिक्शे वाला था। हाँ, ई रिक्शा बैटरी। तो उसके रिक्शे में मैं बैठी पता नहीं, उसने ना रिक्शा ना तो रोड पे खड़ा कर रखा था। उसका रिक्शा जो दुकान के सामने नाले पे वो नहीं बना देते, फुटपाथ जो बना देते, उस पे था और मतलब टेढ़ा था, वो सही से नहीं खड़ा था। तो उसने ना सवारी बिठा ली उसमें। मैं थी, मेरी दोनों बेटी थी, एक उसी स्कूल की टीचर थी, उनकी बेटी थी, एक और मतलब कोई था। आपका ही पूरा उसमें स्कूल का ये ग्रुप था एक। तो उसने पता नहीं कैसे स्टार्ट की, वो स्टार्ट करते ही रिक्शा पलट गया। पलट के अरे ना, वो अक्षिता मेरी बेटी मतलब उसके नीचे दब गई। वो सबसे कोने में बैठी हुई थी? हाँ, वो इधर ही बैठी थी। तो मतलब रिक्शा उन्होंने टेढ़ा सा खड़ा कर रखा था? हाँ, रिक्शा है ना, मतलब बैलेंस में नहीं था, सड़क पे नहीं था। अच्छा। आधा रिक्शा उस पे था, फुट पे आधा नीचे था? हाँ, थोड़ा सा हल्का टेढ़ा था। मुझे नहीं पता था कि ये हो भी सकता है, गिर भी सकता है। नहीं तो मैं बिठाती नहीं उसमें। मतलब कहाँ जा रहे थे आप लोग? मैं ये लिटिल फ्लावर है ना, शिवाजी पार्क, अच्छा, स्कूल छोड़ने जा रही थी। मैं डेली जाती थी, मैं ही लेके भी मैं ही आती थी। तो मतलब और किसी, जैसे आप बता रहे कि टीचर भी थी, उनकी बच्ची भी थी, आपकी भी एक और लड़की, तो किसी और को ऐसे चोटे वोटे कुछ है? नहीं, किसी को चोट नहीं है, सिर्फ मेरी उसको अक्षिता को लगी चोट। तो उसके बाद फिर वो रिक्शा चालक जो था वो कहाँ गया? उसे सबने कहा, वो तो उसको देख के लग रहा था कि वो जाएगा, रुकेगा तो है नहीं। फिर वहाँ के जो लोग आए, उन्होंने रिक्शा उठा के उसको बोला कि इसे ना हॉस्पिटल लेके जा जल्दी। हाँ, तो उसने जैसे तैसे उन्होंने सबने रिक्शे में डाला उसी को, मैं मेरी बेटी को। मैं गई तो वो उधर ही ममता नर्सिंग होम है, वहाँ तक गया। फिर वो बंद था, सुबह मॉर्निंग में ओपन नहीं हुआ। फिर वापस लेके गए। फिर बाइक वाले आए, 2 भाई थे, पता नहीं कौन। उन्होंने कहा आप बच्ची को इस पे लो और आप पीछे से आओ। फिर मैं वो लड़की को ले गए मेरी, मैं उसके साथ साथ थी दूसरी बाइक पे। फिर उसके बाद रिक्शे वाले का मुझे नहीं पता कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। मतलब वो जब उसने चलाना भी शुरू नहीं किया था रिक्शा, आप नहीं लोग नहीं, बस बैठे ही थे? खड़ा खड़ा गिर गया रिक्शा। हाँ, क्योंकि एक जैसे सीसीटीवी फुटेज भी मैंने देखी है, तो वहाँ पे जैसे वो गिरा, फिर बाइक भी आई थी, बाइक से भी टकराया है, वो बाइक वाले भी गिरे हैं। 2 जने थे बाइक वाले। आपकी बच्ची की डेथ मतलब ऑन द स्पॉट ही हो गई थी या अस्पताल ले जाने के बाद? ऑन द स्पॉट मुझे तो पता नहीं, उससे मतलब लगी, उसके सिर में लगी, कहाँ लगी, पूरा ब्लड हो गया था। मैं लेके गई हॉस्पिटल में, डॉक्टरों ने भी देखा, जीटी भी लेके गई मैं। जीटीबी अस्पताल हाँ, लेकर गए थे? फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, ये आए वहाँ पे भी। फिर पता नहीं क्या हुआ। वो मतलब मेरी बच्ची मुझसे बोली नहीं, कुछ नहीं बोला। वो बेहोश थी, क्या थी, मुझे नहीं पता। तो मतलब आप अक्सर ऐसे उसको रिक्शा में ऐसे छोड़ने रिक्शा में जाती थी।
वहीं से आप लेते थे रिक्शा? से लेती थी डेली पहले भी आप उसमें बैठे थे रिक्शे में कभी? हाँ, मैं पहले भी बैठी थी। तो क्या लगता है आपको कि जो रिक्शा चालक था उसने मतलब शराब वगैरह पी रखी थी कुछ ऐसा? होगा का रखा होगा, कम का रखा होगा, मुझे नहीं पता लगा। पर मैंने जितने भी ज़्यादातर आप देखोगे ना उधर जाके मॉर्निंग में देखना, दोपहर बाद देखना, जितने भी रिक्शा चालक होंगे ज़्यादातर सूखा नशा करते हैं, उनके फेस से पता लग जाती है। और फिर वो सवारियाँ इतनी बिठा लेते हैं, चलाना उनका ना ये देखते कहीं पत्थर आ रहा है, वो अंधाधुंध चला रहे हैं। और ई रिक्शा उस रोड पे आप एक बार जाना और देखना कितनी ई रिक्शा है, मतलब आदमी पैदल नहीं चल सकता उस पर। और चलाते हैं ऐसे किसी को लग जाए, कोई मतलब नहीं है किसी को। और जिस तरीके से आप बता रहे हो उन्होंने खड़ा कर रखा था, अगर सीधा खड़ा होता तो ऐसा सीधा कुछ खड़ा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं डेली जाती थी, सीधे खड़े में भी जाती हूँ मैं हमेशा। अच्छा, तो उसके बाद आपने पुलिस में कंप्लेंट वगैरह करी, एफआईआर करी, तो अभी तक पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई रही? कर रही है पुलिस, ढूंढ रही है उसे। अभी तक वो फरार है? अभी तक फरार है, अभी तक नहीं पकड़ा गया। नहीं। तो बाकी वहाँ पे जैसे ई रिक्शा वगैरह होंगे उनसे भी पूछताछ करी होगी, आपस में सब दोस्त ही होते हैं? हाँ, ये पूछा, अब कौन बता रहा है। और ज़्यादा मुझे मेरे हस्बैंड को जानकारी है इस चीज़ में, आपको मतलब इस बारे में अभी नहीं। तो मतलब आप जैसे अक्सर जाया करती थी और भी लोग थे आपके साथ, आप बता रही हैं किसी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आप ही की बच्ची की? मेरी बेटी को हुआ है, जो भी हुआ है। तो कुछ उसने मतलब बोला भी कुछ नहीं? भी नहीं बोला उसने, कुछ भी नहीं बोला। वो बेहोश थी क्या थी ये नहीं पता मुझे, पर उन्हें एक शब्द नहीं बोला। तो मतलब उसके बाद आप पुलिस का आपने इंतज़ार किया था या फिर नहीं नहीं, मैं खुद ही लेके गई हूँ अपनी बच्ची को, अस्पताल में? अपना मैं खुद ही लेके गई हूँ। लोग जो थे उन्होंने भी उधर मदद वगैरह? उधर उन्होंने, हाँ उन्होंने उठाया, 5 के लोग आए जो भी वहाँ थे, रिक्शा उठाया, पहले मेरी बेटी को उठाया, रिक्शे में डाला मेरी बेटी को, मदद की 5 के लोगों ने। की बात है, सुबह के कितने बजे? ये मैं घर से 7:35 7:40 की ऐसी बात थी। सर, आप बच्ची के फादर हैं, तो अभी आप बताइए कि पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई रही है? पुलिस की अभी तक तो वो सीसीटीवी की बात कर रहे हैं कि सीसीटीवी हम देख रहे हैं, बट अभी तक किसी का कोई अरेस्ट और वो कुछ नहीं हुआ। और जहाँ तक अभी बताया उन्होंने कि वहाँ पे जो है ई रिक्शा बैन है जिस इलाके से, पूरे में बैन है। फिर भी वहाँ पे चल रहे हैं, तो इस चीज़ की भी तय MCD और ट्रैफिक पुलिस की सबका प्रशासन का फेलियर है जो कि ये अलाउ करते हैं। उसमें नाबालिग भी ई रिक्शा चला रहे हैं, जो ट्रेंड जी वो नशा कर करके ई रिक्शा चलाते हैं। उनको ड्राइविंग पता नहीं है, उनके पास लाइसेंस भी है नहीं है, लेकिन फिर भी ये दिल्ली पुलिस और MCD की तरफ से इनको अलाउ किया जा रहा है, जहाँ की ई रिक्शा को टोटली बैन किया हुआ है उस एरिया में। आप जाके वहाँ लोकेशन पे आप बोर्ड भी देखोगे, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड भी लगाया हुआ है कि ई रिक्शा इज़ नॉट अलाउड, बट वहाँ धड़ल्ले सैकड़ों की तादाद में ई रिक्शा चल रही है। और जैसे इन्होंने आपकी वाइफ ने बताया कि जो रिक्शा था वो थोड़ा सा आधा जो था नीचे बैलेंस था, उसकी फिटनेस पे भी मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि कौन उसको फिटनेस सर्टिफिकेट्स अलाउ कर रहे हैं, कौन रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करे जा रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा ई रिक्शा बढ़ चुके हैं, आप पैदल नहीं चल सकते उस सड़क पर। जब वो बैठे थे जैसे रिक्शे में, तो आधा जो था वो फुटपाथ पे था और आधा जो है वो नीचे था। अगर नहीं होता, सीधा खड़ा होता, तो शायद ये हादसा नहीं हो भी सकता है, नहीं होता, लेकिन ये लापरवाही जो ड्राइविंग इनका है नहीं कुछ भी कि किस तरीके से हमको सड़क पे ये चलानी है, कहीं भी ये ब्रेक लगा देते हैं, कहीं भी मोड़ देते हैं। तो आप ई रिक्शा अगर देखा जाए तो वो एक है ही नहीं कि उससे ट्रैवल किया जाए। आप थोड़ी सी स्पीड में भी उसको टर्न अगर करते हो सेम रोड पे भी, तो वो वैसे भी पलट जाएगा। अच्छा, आपने जैसे कंप्लेंट वगैरह भी कर ली है, पुलिस आप कह रहे हैं कि तहकीकात कर रही है, तो पुलिस अभी वहाँ उस एरिया में गई है? उन्होंने ई रिक्शा चालकों से, जैसे आपस में वो लोग दोस्ती होंगे सारे, तो वहाँ पे बातचीत करी है, पूछताछ करी है उन्होंने कि वो रिक्शा चालक जो अभी फरार चल रहा है? जी, आईओ ने कल पूछताछ करी थी, हमारे परिवार के कुछ लोग आईओ के साथ थे, लेकिन अभी तक कुछ वहाँ से खबर नहीं आई है कि कोई कोई कौन है आयु? आईओ देव ASI देवराज जी हैं, और कौन से थाने? थाना जाफराबाद। बताइए, जैसे आपकी वाइफ रोज़ जाती थी ऐसे छोड़ने के लिए, ऐसा कभी हादसा आपने सुना है? ऐसा कभी? भाई हमारे साथ तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है और हम नहीं चाहेंगे कि कल किसी और के साथ हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि रिक्शा जहाँ पे अलाउड नहीं है तो वहाँ पे बैन होनी चाहिए। और आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन हम ये कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। सेम डे ही एक जाफराबाद में भी हादसा हुआ है, वो ई रिक्शा वाले का हैंडल टूट के ई रिक्शा वाला खुद वो उसी के नीचे आके उसने दम तोड़ दिया। पर मेरा ये सवाल है कि जब यहाँ पे ई रिक्शा बैन है तो चल रहे हैं, तो आम जनता जो आप लोग हैं, तो कभी कंप्लेंट आपने नहीं करी कि यहाँ पे ई रिक्शा बैन है? बहुत बार कंप्लेंट डाल चुके हैं। कुछ दिन 1-2 दिन के लिए वो प्रशासन सख्ती में आता है, उसके बाद सेम सिचुएशन है, वो सबको अलाउ किया जाता है। कभी भी MCD आई नहीं है, कभी किसी के रिक्शा उठा के ले गए, कुछ ऐसा? कुछ हमने नहीं देखा आज तक, कुछ नहीं। अब भी आप सड़क पे लोकेशन पे जाके देखोगे तो वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में आपको ई रिक्शा खड़े मिलेंगे, चलते हुए भी मिलेंगे। सर, आपकी क्या मांग है प्रशासन?
जी मांग यही है, रिक्शा बैन होनी चाहिए जी। सर आपने अभी सीसीटीवी फुटेज देखी है, हमें भी दिखाई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि इतना बड़ा हादसा आपके घर? देखो, जो होना था वो तो हो गया। बाकी इस परिवार अपनी बेटी को आज इस दुनिया से खो बैठा है। मैं सिर्फ प्रशासन से और हमारी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी से ये बात कहना चाहूँगा कि आप इस जमुना पार में एक बार थोड़ा सा ध्यान दें। इन बैटरी रिक्शाओं पे जो पता नहीं कहाँ से लोग बाग आते हैं और इतनी भारी तादाद में लोग, उनको ये नहीं पता कि वो रहते कहाँ हैं। बुराड़ी के लोग यहाँ तक रिक्शा चला रहे हैं, बताते हैं कि यहाँ प्रशासन इनसे मिला हुआ है, इन्होंने अपनी एंट्री बांध रखी है। अब कितने रिक्शा होंगे इस इलाके में आपको हजारों, सैकड़ों की संख्या में आप लोकेशन पे जाओगे, रोड पे देखोगे। अब गलियों में भी आना जाना चालू हुआ कि मौजपुर मेट्रो स्टेशन से अब लोग बाग क्या करते हैं कि गलियों से रिक्शा लेके जा रहे हैं। आए दिन हमारे यहाँ ये मेडिकल स्टोर है, आए दिन ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता जिस दिन यहाँ चोट ना लगती हो, किसी के मोटरसाइकिल गिर गई, ई रिक्शा पलट गया, और यहाँ पर रोज़ पट्टी होती है। मैं यही आज सरकार से और दिल्ली पुलिस ट्रैफिक से यही मांग करता हूँ कि ये इन रिक्शाओं पे बैन किया जाए, रिक्शाओं पे। और आज ये इनकी बेटी के साथ हुआ है, हम नहीं चाहेंगे ये हादसा कल कोई और बड़ा हादसा हो जाए। अच्छा ये बताइए, जैसे जो वो ई रिक्शा चालक था उसकी पहचान हो पाई है अभी तक? क्या नाम है, क्या कितनी उम्र? अभी तक उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई है। जो हमारे आईओ साहब देवराज सिंह जी उसको कार्रवाई कर रहे हैं, उनका अभी तक हमें ये पता चला है कि बावरपुर के आसपास वो किसी गली में मुड़ा है और वहीं कहीं उस बीच में कोई रिक्शा गैरेज या उसका घर है। तो अभी पुलिस छानबीन कर रही है, अभी उसका कोई अभी हमें पता नहीं है। तो वो फरार हो गया था? वो तुरंत फरार हो गया था। बच्ची 8 साल की बताई ना? बच्ची 8 साल की थी, ये उसकी छोटी बेटी थी। छोटी में भी मौजूद थे वहाँ पे? मौजूद थे, इसमें स्कूल की टीचर भी थी, उसकी बेटी भी थी। अब क्या कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजपुर में मौजूद है, ये पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद था और यहाँ पर 8 साल की बच्ची के ऊपर जो है ई रिक्शा पलट जाते। देखिए ई रिक्शाओं का कहर जो है आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। जिस तरीके से ई रिक्शा की कई वारदात हमने देखने के लिए मिली है कि ई रिक्शा पलट जाता है, ई रिक्शा के नीचे कई बच्चे आके दब जाते हैं। और आज भी इसी तरीके की एक वारदात सामने है, इसी तरीके का एक हादसा जो है सामने आया मौजपुर इलाके से, जहाँ पर एक 8 साल की मासूम फिर से ई रिक्शा का जो है शिकार हो गई। और बताया ये जा रहा है कि अभी तक ई रिक्शा चालक जो है वो फरार है, हालांकि वो मौके से ही फरार हो गया था। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रिक्शा किस तरीके से पलटता है और जैसे ही वो पलटता है वहाँ से एक बाइक जा रही होती है, बाइक भी उसकी वहाँ जैसे ही बाइक से वो पलटता है बाइक भी जो है वहाँ पे गिर जाती है और वो 8 साल की बच्ची जो उस ई रिक्शा में बैठी हुई थी उसकी यहाँ पर मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि मौके पर ही उस बच्ची की यहाँ पर मौत हो जाती है। और हालांकि उस रिक्शे के अंदर जो है उनकी टीचर भी मौजूद थी, उनकी मम्मी मौजूद थी और उनकी एक बच्ची जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है ये भी उस रिक्शे में मौजूद थी, मगर किसी को कोई चोटें नहीं आई, बल्कि जो बच्ची कोने में बैठी हुई थी वो गिर जाती है और उसकी यहाँ पर मौत हो जाती है। अब देखिए आपने पूरी खबर सुनी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इन परिवार वालों को यहाँ पर ये कहना है कि पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है, इनसे बातचीत लगातार जो है पुलिस यहाँ पर कर रही है, तहकीकात कर रही है और उसको पकड़ने की जो तमाम कोशिशें हैं वो यहाँ पर की जा रही है। और थाना जो है यहाँ का जाफराबाद पड़ता है। अब इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।